आज हम देखेंगे एमए इकोनॉमिक्स का कोड 109। इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च मेथड इज़ इकोनॉमिक्स। मैंने 10 ईयर लिया हुआ है अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से है ये। ठीक है, ये है नीरज बुक्स। ठीक है, नीरज बुक है। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसका कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि सॉल्व है इसमें। ठीक है, ये 7-8 है। इससे ये बहुत हेल्पफुल है। फिर इसके बाद जो आ जाएंगे हमारे चैप्टर्स वाइज आ जाएंगे। जैसे ब्लॉक 1 में ये 5 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, फिर ब्लॉक 2 में ये 3 है, ब्लॉक 3 में ये 2, देन ये भी है। ठीक है, ब्लॉक 4 में, ब्लॉक 5 एंड ब्लॉक 6 इस तरीके से चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर इस तरीके से है। ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड चैप्टर क्या है? अप्रोचेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, पॉजिटिविज्म एंड मोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साइंस हैज़ इन्फ्लुएंस द वे ऑफ आवर लाइफ्स एंड थिंकिंग। जो साइंस है एक हमारा इन्फ्लुएंस तरीका है जीवन को व्यतीत और सोचने का ये। ठीक है, इट्स हैज़ ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ आवर टाइम। ये क्या है? ऑक्यूपाई करते हैं हम इम्पोर्टेंट प्लेस, सबसे महत्वपूर्ण जगह ऑक्यूपाई करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल लाइफ में, समय में। ठीक है, ये स्टडीज़ करता है नेचुरल सोशल एंड फिजियोलॉजी वर्ल्ड में। ये जो स्टडी करता है, जो साइंस है, स्टडी किसके बारे में करता है? नेचुरल के बारे में, सोशल के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में वर्ल्ड के अंदर। जैसे ड्यू टू इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस इन द मॉडर्न कल्चर, जैसे कि इम्पॉर्टेंट है हमारा मॉडर्न कल्चर में 3 डिसिप्लिन है यहाँ पे। 3 डिसिप्लिन्स टेकिंग साइंस इटसेल्फ। साइंस को सबसे पहले लिया गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज इंक्वायरी, ऑब्जेक्ट ऑफ दियर इंक्वायरीज के जो ऑब्जेक्ट है इंक्वायरी के लिए लिए गए हैं। दीज 3 डिसिप्लिन्स आर हिस्ट्री ऑफ साइंस। जैसे हमारे पास 3 डिसिप्लिन्स हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ साइंस, सोशोलॉजी ऑफ साइंस एंड फिजियोलॉजी ऑफ साइंस। ये 3 तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होते हैं ये तीनों। हिस्ट्री ऑफ साइंस स्टडी इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आइडिया। हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आइडिया इन इंस्टीट्यूशन, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि पहले ये हुआ था, बाद में ये क्रोनिकल ऑर्डर में लगाता है। सोशोलॉजी स्टडी जो होती है ऑफ साइंस, ये क्या करता है? रिलेशन बिटवीन बताता है सोशल फैक्टर और फोर्सेस के बारे में, जो कि ग्रोथ साइंटिफिक आइडिया और इंस्टीट्यूशन, जो कि ग्रोथ होती है साइंटिफिक आइडिया और फैक्ट उसकी इंस्टीट्यूशन की। दैट जो रिलेशनशिप बिटवीन है साइंस एंड उसका, ये बताता है साइंस की स्टडी और हिस्ट्री ऑफ फिनोमिनास बताता है। सोशोलॉजी ऑफ साइंस स्टडीज़ करता है सोशल इंस्टीट्यूशन, फिजियोलॉजी ऑफ उसमें सोशल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब देखो ये फिजियोलॉजी ऑफ साइंस क्या होती है? फिजियोलॉजी ऑफ साइंस जो होती है ये एक ऐसी साइंस है जो कि कॉग्निटिव एक्सरसाइज होती है। कॉग्निटिव एक्सरसाइज क्या होता है? एक मेंटल, एक नॉलेज और सीकिंग प्रोसेस होता है, जो कि टीयर टू सीक आंसर टू क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन रेज करता है। क्वेश्चन कैसे रेज करता है? व्हाट इज़ द एम ऑफ साइंस? साइंस का क्या एम है, क्या मेथड है साइंस का, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रेशनल है, क्या प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्टिव है, एक्सेट्रा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है फिनोमिना ऑफ साइंस में। फिनोमिना ऑफ साइंस में से ये होता है। हिस्ट्री ऑफ साइंस में क्या करता है? हिस्ट्री ऑफ साइंस में डेवलपमेंट करता है, क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाता है। ठीक है, देन इसके बाद क्या पढ़ना था? एक और था ना, सोशोलॉजी ऑफ साइंस। सोशोलॉजी ऑफ साइंस में ये बताते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन दी साइंस और सोसाइटी।